बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ज इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। दो कारें तेजी से दौड़ती हुई नाराग की सड़क पर आगे बढ़ती चली जा रही थीं। पहली कार की ड्राइविंग सीट पर जनरल क्लार्क खुद था, जबकि इसके साथ एक्रीमियन मेकअप में इमरान बैठा हुआ था। यह स्पेशल सर्विसेज की स्टाफ कार थी, जबकि उकबी कार में इमरान के बाकी साथी मौजूद थे। वो सभी एक्रीमियन मेकअप में थे, जबकि दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर तनवीर खुद मौजूद था। इसके साथ वाली सीट पर सोलेहा और जूलिया मौजूद थीं, और उकबी सीट पर सफदर और कैप्टन शकील मौजूद थे। ये आम कार थी। इमरान ने उन्हें तफसीली हिदायत दे दी थी कि वो जब लॉर्ड पर हाथ डालेगा तो फिर वो इन्हें ट्रांसमीटर पर मज़ीद हिदायत दे देगा और उन्होंने पैलेस पर रेड कर देना है। वो सब इसके लिए हर किस्म का असलहा भी साथ लाए थे, और इसके साथ साथ ऐसी मशीनरी भी इनके पास मौजूद थी जो हर किस्म के साइंसी हिफाजती हिस्सारों को ज़ीरो कर सकती थी। गो के जनरल क्लार्क ने इमरान से कहा था कि वह स्पेशल सर्विसेज का ग्रुप साथ ले लेता है, लेकिन इमरान ने उसे समझाया था कि जब तक वो लॉर्ड के खिलाफ कोई सबूत हासिल ना कर ले, इस वक्त वो स्पेशल सर्विसेज को हरकत में ना लाए। और ये बात जनरल क्लार्क की समझ में आ गई थी, और जनरल क्लार्क ने इमरान के कहने पर लॉर्ड को फ़ोन करके इससे मुलाकात का वक्त ले लिया था। और अब वो सब दो कारों में सवार होकर मोस्ट पैलेस की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। क्या आप भी पहली बार वहाँ जा रहे हैं? इमरान ने जनरल क्लार्क से मुखातिब होकर कहा। हाँ, जनरल क्लार्क ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इसने कार एक अजीमुशान पहलनुमा इमारत के बड़े से फाटक के सामने रोक दी, जहाँ 4 मुसल्लह गार्ड्स मौजूद थे, जबकि तनवीर कार आगे लेकर गया और फिर अगले मोड़ पर पहुंचकर वो कार मुड़कर इमरान की नज़रों से गायब हो गई। यस, एक गार्ड ने जनरल क्लार्क की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं स्पेशल सर्विसेज का चीफ जनरल क्लार्क हूँ और ये मेरा सेक्शन इंचार्ज माइकल है। हमें लॉर्ड साहब ने मुलाकात का वक्त दिया हुआ है। जनरल क्लार्क ने खिड़की से सर बाहर निकाल कर कहा। यस सर, मैं फाटक खोलता हूँ, आप अंदर तशरीफ़ ले जाएं। गार्ड ने इस बार इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद जहाज़ी साइज़ का फाटक खुल गया तो जनरल क्लार्क का कार लेकर अंदर चला गया। इसने वसी और इस पोर्च में कार जाकर रोकी और फिर वो और इमरान दोनों नीचे उतर आए। इन दोनों ने सूट पहने हुए थे। इसी लम्बे बरामदे में से एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी उतरकर इनकी तरफ बढ़ा। मेरा नाम हार्वे है जनाब, मैं लॉर्ड साहब का मैनेजर हूँ। इस आदमी ने गौर से जनरल क्लार्क और इमरान को देखते हुए कहा। मैं जनरल क्लार्क हूँ और ये मेरे सेक्शन का इंचार्ज माइकल है। हमें लॉर्ड साहब ने मुलाकात का वक्त दिया है, जनरल क्लार्क ने तहकमाना लहजे में कहा। ओह यस सर, आइए सर, इस आदमी ने मुड़ते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो एक काफ़ी वसी लेकिन इंतहाई कीमती फर्नीचर से सजे हुए कमरे में मौजूद थे। आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैनेजर हार्वे ने कहा। इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं, जनरल क्लार्क ने जवाब देते हुए कहा। क्या इतने बड़े पैलेस में आप अकेले रहते हैं? इमरान ने कहा। नहीं जनाब, मुकम्मल स्टाफ है। मैं लॉर्ड साहब को आपकी आमद की इत्तला देता हूँ, मैनेजर हार्वे ने कहा और वापस मुड़ गया। अब क्या करोगे? यहाँ तो मुकम्मल स्टाफ है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जनरल क्लार्क ने परेशान से लहजे में कहा। घबराए नहीं, मेरे पास इंतहाई जोर असर बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल मौजूद हैं, और मैंने आपको और अपने साथियों को जो 2-2 गोलियां खिलाई थी वो इसलिए थी कि इस गैस का असर हम पर ना हो सके। मुझे असल फ़िक्र यहाँ के साइंसी हिफाजती निज़ाम की थी, लेकिन मैंने देख लिया कि यहाँ कोई ऐसा हिफाजती निज़ाम मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हार्ज के मेन हेडक्वार्टर का असल पोर्शन इस पैलेस से अलहदा है, इसलिए यहाँ सब लोगों को बेहोश करने के बाद हम इसे तलाश करेंगे और फिर तमाम सबूत सामने आने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को इत्तला देंगे। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। देख लो इमरान, अगर तुम्हारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ तो तुम्हें तो शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन मैं बेमौत मारा जाऊँगा। मेरा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, जनरल क्लार्क ने परेशान से लहजे में कहा। अगर आपको कोई शक है तो आप बेशक वापस चले जाएं, हम ये सारा काम खुद संभाल लेंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, जनरल क्लार्क ने कहा। और फिर इसका फिक्रा ख़त्म हुआ ही था कि अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े और जदीद तराश का सूट मौजूद था। इसका चेहरा उसकी जिसामत के मुताबिक खासा चौड़ा था और चेहरे पर ऐसा रोब और दबदबा था कि देखते ही आदमी समझ जाता था कि ये शख्स यकीनन कोई लॉर्ड है। जनरल क्लार्क उठकर खड़ा हुआ तो इमरान भी उठकर खड़ा हो गया। लॉर्ड मॉर्च ने बड़ी नखवत भरी नज़रों से उन्हें देखा
और फिर वो सामने मौजूद एक अलहदा कुर्सी पर रखी हुई बैठ गया, जबकि जनरल क्लार्क और इमरान वैसे ही खड़े रहे। बैठ जाओ, हम तुम्हें अपने सामने बैठने की इजाज़त दे रहे हैं, लॉर्ड ने बड़े नखवत भरे लहजे में कहा। आपका मशकूर हूँ लॉर्ड साहब, जनरल क्लार्क ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा और दोबारा सोफे पर बैठ गया, जबकि इमरान बगैर कोई बात किए वापस सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट तैरने लगी थी। क्यों आए हो और क्या चाहते हो? मुख्तसर बात करो, मेरे पास तुम जैसे छोटे छोटे ओहदेदारों से बात करने का वक्त नहीं हुआ करता, लॉर्ड ने कहा। लॉर्ड साहब, आपने वसीयत कर रखी है? अचानक इमरान ने कहा। उसके लहजे में बेहद बेतकल्लुफ़ी थी और इसकी बात को सुनकर लॉर्ड और जनरल क्लार्क दोनों इस तरह उछल पड़े जैसे इमरान ने बात करने की बजाय कोई बम मार दिया हो। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम इस अंदाज में हमसे बात करो? लॉर्ड का चेहरा यकलख्त बिगड़ सा गया था और आंखों से शोले निकलने लगे थे। हार्ज के सरबराह को वाकई ऐसे ही मुश्ताल मिजाज होना चाहिए, लॉर्ड मोर्श। और ये भी सुन लो कि मेरा नाम अली इमरान है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो लॉर्ड इस तरह उछला जैसे कुर्सी में लाखों वोल्टेज का करंट दौड़ गया हो। इसका चेहरा इंतहाई हद तक बिगड़ गया था। तुम इमरान पाकिस्तानी, तुम? लॉर्ड ने रुक रुक कर कहा और इसके साथ ही वो लहरा कर एक धमाके से नीचे गिरा और साकित हो गया। ये क्या हुआ? क्या तुमने बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी है? जनरल क्लार्क ने झटके से उठते हुए कहा। अरे नहीं, ये तो मेरा नाम सुनकर ही बेहोश हो गया है। मैं आपके जहन में मौजूद शक दूर करना चाहता था। अगर ये हार्ज का सरबराह ना होता तो ये अली इमरान के नाम पर इस तरह बेहोश ही ना होता। आम आदमी के लिए मेरा नाम इस कदर दहशत अंगेज़ नहीं हो सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो जनरल क्लार्क बेख्तियार एक तवील सांस ली। ओह, तुमने इंतहाई हैरत अंगेज़ अंदाज में सबूत दिया है। बहरहाल अब वाकई मेरे जहन से शक निकल गया है, लेकिन जो कुछ करना है जल्दी करो, जनरल क्लार्क ने कहा। आप यहीं रुकें, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और तेज़ी से दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। बाहर बरामदे में पहुंचते ही इसने जेब से यकी बाद दीगरे 2 कैप्सूल निकालकर फर्श पर मारे और फिर तेज़ी से फाटक की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि उसे मालूम था कि बाहर मौजूद मुसल्लह दरबान बहरहाल इस गैस से बेहोश नहीं हो सकते, इसलिए वो इन्हें अंदर बुलाकर इनका खात्मा कर देना चाहता था। इसे फाटक के करीब पहुंचकर छोटा फाटक खोला और बाहर आ गया। वहाँ मौजूद 4 मुसल्लह अफराद इसे इस तरह बाहर आते देखकर बेख्तियार चौंक पड़े। मिस्टर हार्वे ने तुम्हें कॉल किया है, अंदर आओ, इमरान ने कहा और वापस मुड़कर एक साइड पर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे एक मुहाफिज अंदर दाखिल हुआ तो इमरान इस पर किसी भूखे उकाब की तरह टूट पड़ा और पलक झपकने में इसने इसकी गर्दन तोड़ दी। इसी लम्हे दूसरा मुहाफिज अंदर दाखिल हुआ। शायद पहले मुहाफिज के मुंह से हल्की सी ओक की आवाज़ इन्हें सुनाई दे गई थी और इस बार इमरान का बाजू बिजली की सी तेज़ी से घूमा और दूसरा मुहाफिज, जो बज़ाहिर बड़े चौकन्ने अंदाज में अंदर दाखिल हो रहा था, यकलख्त चीखता हुआ नीचे जा गिरा और नीचे गिरते ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन फिर झटका खाकर वापस गिरा और साकित हो गया। इसी लम्हे बाकी 2 मुहाफिज भी तेज़ी से अंदर दाखिल हुए ही थे कि इमरान ने अचानक एक का बाजू पकड़कर ज़ोर से झटका दिया और वो हल्की सी चीख मारकर दौड़ता हुआ इस तरह आगे की तरफ बढ़ता चला गया, जबकि दूसरा तेज़ी से इमरान की तरफ पलटा ही था कि इमरान की लात हरकत में आई और वो भी चीखता हुआ उछलकर एक तरफ को जा गिरा और फिर वो दोनों नीचे गिरकर उठने की कोशिश करते हुए दोबारा गिरे और साकित हो गए। इमरान जानता था कि अब तक बेहोश कर देने वाली गैस के असरात पूरे पैलेस समेत यहाँ भी फैल चुके हैं, इसलिए उसे यकीन था कि ये दोनों उठकर कुछ आगे बढ़ने के बाद लाजमन बेहोश हो जाएंगे। इमरान ने जेब से छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। ये फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर था। उसने इसका विंड बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, माइकल कॉलिंग, ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। उसे मालूम था कि कॉल तनवीर अटेंड करेगा, क्योंकि दूसरा फिक्स ट्रांसमीटर उसके पास था। यस राशेल, अटेंडिंग यू, ओवर, दूसरी तरफ से तनवीर की आवाज़ सुनाई दी। कार समेत आ जाओ, मैं फाटक खोल रहा हूँ, यहाँ कोई रुकावट नहीं है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा। ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने वापस जेब में डाला और फिर इसने छोटा फाटक बंद किया, जबकि बड़े फाटक का अंदरूनी लॉक इसने खोल दिया, जबकि फाटक ना खोला। चंद लम्हों बाद इसे कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने फाटक खोल दिया। उसके साथ ही तनवीर की कार तेज़ी से अंदर दाखिल हुई तो इमरान ने फाटक दोबारा बंद कर दिया और फिर तेज़ी से कार की तरफ बढ़ता चला गया। कार रुकते ही उसके साथी नीचे उतर आए। सफदर, तुम यहाँ फाटक के पास रुको, कहीं कोई अचानक आ न जाए, और बाकी साथी यहाँ जितने भी बेहोश अफराद पड़े हुए हैं सिवाय इन दरबानों के, उन्हें किसी बड़े हॉल में इकट्ठा करो, जल्दी करो, अब हमने इंतहाई तेज़ी से काम करना है, इमरान ने कहा तो सिवाय सफदर के बाकी सब साथी तेज़ी से दौड़ते हुए इमारत की तरफ बढ़ते चले गए।
चूंकि इमरान ने इन सबको पहले बेहोशी से बचने की गोलियां खिला दी थीं, इसलिए वहां मौजूद गैस के असरात इन पर असर ना कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सोलेहा तेजी से एक कमरे से बाहर आई। इमरान साहब, इस कमरे में तो पूरा सैटेलाइट काम कर रहा है, सोलेहा ने कहा तो इमरान तेजी से इस कमरे में दाखिल हुआ। सोलेहा उसके पीछे थी। ठीक है, अब इन लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत मौजूद नहीं है। सब साथियों को कह दो कि क्योंकि जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गई है, वो इस कमरे में ही मौजूद है। इमरान ने सोलेहा से कहा तो सोलेहा तेज़ी से वापस चली गई। इस सेटेलाइट नुमा कमरे में हार्वे की एक मेज़ के पीछे एक कुर्सी पर मौजूद था। इमरान को इस हार्वे की तलाश थी। उसने उसे उठाया और कंधे पर लाद लिया। साथ ही उसने वहाँ मौजूद फ़ोन का कॉर्डलेस फ़ोन पीस भी उठा लिया और फ़ोन का एक बटन प्रेस कर दिया ताकि उसे कोई फ़ोन करे तो वो उसे अटेंड ना कर सके। वैसे उसे यकीन था कि हार्वे इस मेन हेडक्वार्टर के बारे में तमाम तफसीलात जानता होगा और वो उसे होश में लाकर उससे फौरी तौर पर तमाम मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। चीफ सेक्रेटरी सर नेल्सन अपने ऑफिस में मौजूद थे। उनकी नज़रें सामने मौजूद एक फ़ाइल पर जमी हुई थी के पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। स्पेशल सर्विसेज के चीफ जनरल क्लार्क की कॉल है जनाब। दूसरी तरफ से इनके सेक्रेटरी की मुतबाना आवाज़ सुनाई दी तो सर नेल्सन बेख्तियार चौंक पड़े। उनकी पेशानी पर शिकने सी उभर आई थी। कराएं बात, सर नेल्सन ने कहा। जनरल क्लार्क बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद जनरल क्लार्क की मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, सर नेल्सन ने कहा। जनाब, लॉर्ड मोर्श पैलेस से बोल रहा हूँ। अली इमरान ने वाकई इस पैलेस के नीचे तहखानों में बने हुए हार्ज के मेन हेडक्वार्टर को ओपन कर दिया है। हालांकि वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम थे और वहाँ मौजूद फाइलों से ये बात साबित हो गई है कि लॉर्ड मोर्श ही हार्ज का सरबराह है। पूरे पैलेस को इस वक्त स्पेशल सर्विसेज ने घेर रखा है। आप तशरीफ़ ले आएँ, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। इमरान कहाँ है? सर नेल्सन ने होर्न भेजते हुए कहा। वो और इसके साथी भी यहाँ मौजूद हैं जनाब, जनरल क्लार्क ने कहा। क्या ये बात कन्फर्म है कि लॉर्ड मोर्श ही हाज का सरबराह है? सर नेल्सन ने कहा। यस सर, उसके नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं जनाब। मैंने खुद चेक करके आपको कॉल की है, जनरल क्लार्क ने कहा। इमरान से मेरी बात कराओ, सर नेल्सन बोले। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। इमरान, मुझे सदर मुमलिकत को साथ लाना पड़ेगा, इसलिए अभी वक्त है कि तुम बता दो कि क्या वाकई ऐसे सबूत मौजूद हैं। कमज़ोर सबूत तो नहीं है? सर नेल्सन ने हिचकिचाते हुए कहा। आप उन्हें ज़रूर साथ लेकर आएँ जनाब, मैं लॉर्ड साहब के मुंह से इसका एतराफ़ करा दूंगा, इमरान ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। वो कैसे? क्या तुम उस पर तशद्दुद करोगे? सर नेल्सन ने बुरी तरह चौंक कर कहा। ओह नहीं जनाब, सदर एक्रीमिया और आप जैसी बासूल शख्सियात के सामने तो मैं इनके मुंह पर थप्पड़ भी नहीं मार सकता। बहरहाल आप आ जाएं, काम हो जाएगा, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा। ओके, सर नेल्सन ने कहा और रिसीवर रखकर उन्होंने साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस, दूसरी तरफ से इनकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। प्रेसिडेंट हाउस रब्ता करके ये मालूम करो कि क्या जनाब सदर साहब मौजूद हैं या नहीं, मैं उनसे इंतहाई अहम बात करना चाहता हूँ, सर नेल्सन ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो सर नेल्सन ने रिसीवर रख दिया। उनके चेहरे पर खिंचाव के तासुरात नुमाया थे। उन्होंने सामने रखी हुई फाइल बनकर के एक तरफ रख दी। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जनाब, सदर साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी साहब लाइन पर हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चीफ सेक्रेटरी नेल्सन बोल रहा हूँ, सर नेल्सन ने कहा। जनाब, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, फरमाएं, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। क्योंकि क्रीमिया में चीफ सेक्रेटरी का ओहदा इंतहाई अहम तरीन और इंतहाई बाइख्तियार ओहदा गर्दाना जाता था। जनाब सदर साहब से बात करें, इंतहाई अहम मामला है, उनके नोटिस में लाना है, सर नेल्सन ने बड़े बावकार लहजे में कहा। होल्ड करें, मैं मालूम करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। जनाब, मैं नेल्सन बोल रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी, नेल्सन ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। फरमाइए सर नेल्सन, क्या मामला है जो आपको इस तरह मुझे कॉल करना पड़ा है? सदर ने इसी तरह बावकार और ठहरे हुए लहजे में कहा। जनाब, हार्ज एक बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम है जिसने क्रीमिया और यूरोप में बेशुमार ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की हैं जिनसे ख़ास तौर पर क्रीमिया को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाने पड़े हैं, सर नेल्सन ने बाकायदा तमहीद बांधते हुए कहा। मुझे मालूम है और मैंने इस सिलसिले में एक स्पेशल सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि इस तंजीम को ट्रेस करके इसका फौरी खात्मा किया जाए। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इसने कोई और वारदात की है? सदर ने तेज़ लहजे में कहा। नहीं जनाब, बल्कि इस तंजीम का सब हेडक्वार्टर जो मून्स में था
वो तबाह कर दिया गया है और इसके तहत काम करने वाली तमाम तंजीमों और ग्रुप्स का भी खात्मा कर दिया गया है। लेकिन इसका मेन हेडक्वार्टर ट्रेस होने से बच गया था। अब इसे भी ट्रेस कर लिया गया है और हार्ज के सरबराह को भी सामने ले आया गया है, नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ, और मैं इस सिलसिले में ही इत्तला देना चाहता था, सर नेल्सन ने कहा। ओह, वेरी गुड, ये तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। लेकिन आपने इस सिलसिले में रूटीन से हटकर क्यों फ़ोन किया है? आप फाइल भिजवा देते, सदर ने कहा। जनाब, हार्ज की सरबराह ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है ताकि आपसे इस सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी की इजाज़त ली जा सके, सर नेल्सन ने कहा। ओह, कौन है? मेरा तो ख्याल था कि कोई मुजरिम होगा। कौन है? सदर साहब ने चौंक कर कहा। सेनेट के चेयरमैन लॉर्ड मोर्श, और उन्होंने नाराक में अपने पैलेस के नीचे मेन हेडक्वार्टर बना रखा है, सर नेल्सन ने कहा। क्या क्या कह रहे हैं आप? यह सब कैसे मुमकिन है? ओह नहीं, आपको यकीनन कोई गलत रिपोर्ट मिली है, सदर साहब ने कहा। जनाब, ये बात कन्फर्म है और इसके नाकाबिले तरदीद सबूत भी मिल गए हैं। इस वक्त मोर्श पैलेस में स्पेशल सर्विसेज के घेरे में है और लॉर्ड मोर्श भी स्पेशल सर्विसेज के चीफ जनरल क्लार्क की तहवील में है। लेकिन इनकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। आप अगर ख़ुद मोर्श पैलेस तशरीफ़ ले चलें तो ये सब सबूत आपके सामने पेश किए जा सकते हैं, सर नेल्सन ने कहा। ओह ओह, वेरी सैड, रियली वेरी सैड। ये तो इतना बड़ा धमाका किया है आपने कि मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा, सदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यह इत्तला 100% दुरुस्त है जनाब, सर नेल्सन ने कहा। आप अब मोर्श पैलेस जा रहे हैं? सदर ने कहा। यस सर, मैंने अभी रवाना होना है। अगर आप तशरीफ़ ले चलें तो मैं आपके साथ जाऊंगा, सर नेल्सन ने कहा। मैं इंतहाई अहम काम में मसरूफ़ हूँ। मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कह देता हूँ, वो मेरी नुमाइंदगी करेंगे, सदर ने कहा। क्या हार्ज के खिलाफ काम स्पेशल सर्विसेज ने किया है? फिर तो इन्हें खुसूसी अवार्ड्स मिलने चाहिए, सदर बोला। जनाब, इनके खिलाफ सारा काम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने किया है, जिनका लीडर अली इमरान है। हार्ज ने काफिस्तान से मिलकर पाकिस्तान का कोई अहम डैम उड़ाना चाहा था तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में आ गई। फिर जब उन्होंने सेनेट के चेयरमैन को हार्ज का सरबराह पाया तो उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया, क्योंकि अगर वो वैसे ही इनके खिलाफ कार्रवाई कर देते तो पाकिस्तान और एक्रीमिया के ताल्लुकात यकीनन बिगड़ जाते। हमें किसी सूरत यकीन ही ना आता कि लॉर्ड मोर्श हार्ज के सरबराह हो सकते हैं। मैंने जनरल क्लार्क को इनके साथ काम करने को कहा था ताकि इसकी कारकर्दगी में एक्रीमिया भी शामिल हो जाए और ये बात भी कंफर्म हो जाए कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने दुरुस्त आदमी पर हाथ डाला है। अब जनरल क्लार्क ने कंफर्म किया है तो मैंने आपको कॉल की है। सर नेल्सन ने अपने असूल के मुताबिक पूरी सच्चाई से बात बता दी। ओह, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में मेरे नोटिस में पहले भी आया था कि ये लोग कारनामे सर अंजाम देते हैं। बहरहाल, आप हुकूमत एक्रीमिया की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को शुक्रिया का लेटर भी भिजवा दीजिएगा। गुड बाय, सदर ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो सर नेल्सन ने रिसीवर रखा और फिर इंटरकॉम पर उन्होंने मोर्श पैलेस फौरी रवानगी के लिए तैयारी का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर रॉल्फ की कॉल आ गई तो सर नेल्सन ने एक बार फिर उन्हें सारी तफसील बता दी, क्योंकि बहरहाल वो सदर की नुमाइंदगी कर रहे थे। वैसे भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंतज़ामी तौर पर सदर और सेनेट के चेयरमैन के बाद सबसे बाइख्तियार ओहदा था। लेकिन जब सर नेल्सन ने अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में बताया तो सर रॉल्फ की इंतहाई हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान यहाँ नाराक में मौजूद है, सर रॉल्फ ने कहा। यस सर, उसने और उसके साथियों ने यह सारी कार्रवाई की है, सर नेल्सन ने कहा। ओह, फिर जो कुछ आप कह रहे हैं ये सब कुछ दुरुस्त है, वरना पहले मुझे हकीकतन आपकी बात पर यकीन ना आ रहा था। लेकिन मैं इमरान को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। ठीक है, आप यहीं स्टार हाउस में आ जाएं, फिर हम इकट्ठे जाएंगे, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो सर नेल्सन ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। एक बड़े हॉलनुमा तहखाने में एक कुर्सी पर लॉर्ड मोर्श बेहोशी के अंदाज में रस्सियों से बंधा हुआ मौजूद था, जबकि इसके सामने कुर्सियों पर सर नेल्सन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर रॉल्फ फोर्ड भेजे बैठे हुए थे। इनकी कुर्सियों के पीछे जनरल क्लार्क खड़ा था, जबकि इमरान और इसके साथी यहाँ मौजूद नहीं थे। कहाँ है वो सबूत, जनरल क्लार्क, जो नाकाबिले तरदीद हैं? सर नेल्सन ने जनरल क्लार्क से कहा। इमरान अभी आ रहे हैं जनाब, सबूत उसके पास हैं, जनरल क्लार्क ने कहा और इसी लम्हे इमरान अंदर दाखिल हुआ। अरे वाह, यहाँ तो बड़े बड़े ऑफिसरान और आला हुकाम मौजूद हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान, वो नाकाबिले तरदीद सबूत कहाँ हैं कि लॉर्ड मोर्श ही हाज का सरबराह है? सर नेल्सन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। आप पहले सारे मेन हेडक्वार्टर का राउंड लगा लें,
ताकि यहाँ के साइंसी हिफाजती इकदाम और यहाँ मौजूद फाइलें सब आप खुद चेक कर लें, फिर सबूत भी पेश कर दिया जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर अली इमरान, अगर लॉर्ड मोर्श ही हाज का सरबराह है तो फिर इसे ट्रेस करके आपने क्रीमिया पर एहसान किया है। जनाब सदर बेहद बेचैन हैं। मैंने उन्हें फौरी तौर पर रिपोर्ट देनी है ताकि वो इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे सकें, क्योंकि सेनेट के चेयरमैन को सदर साहब के हुक्म के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए बराए करम आप हमें वो सबूत दिखा दें ताकि हम सदर साहब को रिपोर्ट दे सकें, सर रॉल्स ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो इमरान के चेहरे पर भी संजीदगी के तासुरात उभरते चले गए। उसने जेब से एक डायरी निकाली और सर रॉल्स की तरफ बढ़ा दी। सर, ये लॉर्ड मोर्श की ज़ाती डायरी है। ये बाकायदा डायरी लिखने के आदी हैं। ये इनके इंतहाई खुफिया सेफ से बरामद हुई है। इसमें पूरी तफसील मौजूद है और तहरीर भी लॉर्ड मोर्श के अपने हाथ की है और उन्होंने हर सफ़े पर बाकायदा अपने दस्तखत कर रखे हैं। आप इसे चेक कर लें, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो सर रॉल्स ने डायरी खोली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने सफ़े पलटना शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन इस पर शक किया जा सकता है कि खुसूसी तौर पर तैयार की गई है और लॉर्ड मोर्श इससे भी इनकार कर सकते हैं, सर रॉल्स ने डायरी बंद करते हुए कहा। ठीक है, फिर ऐसा कि लॉर्ड मोर्श को अपने मुंह से एतराफ़ी जुर्म करना पड़ेगा। जनरल क्लार्क ने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है। यहाँ ऐसे आलात नस्ब कर दिए गए हैं कि यहाँ होने वाली तमाम बातचीत रिकॉर्ड होगी और यहाँ मौजूद ऐसे खुफिया कैमरे साथ साथ फिल्म बनाते रहेंगे। जबकि साथ वाले कमरे में आप बैठेंगे, वहाँ स्क्रीन पर इस हॉल का मंजर भी आप देख सकते रहे हैं और यहाँ होने वाली तमाम बातचीत भी सुनते रहेंगे। लेकिन लॉर्ड मोर्श को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, वरना वो एतराफ़ ही ना करेगा। जनरल क्लार्क आपकी रहनुमाई करेंगे, इमरान ने कहा। आइए सर नेल्सन, इमरान दुरुस्त कह रहे हैं। हमारी मौजूदगी में लॉर्ड मोर्श किसी सूरत भी इकरार नहीं करेगा, जबकि मुझे यकीन है कि इमरान इससे एतराफ़ी जुर्म करा लेगा, सर रॉल्स ने उठते हुए कहा। तुम कोई तशद्दुद नहीं करोगे, समझे, सर नेल्सन ने उठते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आप फिक्र मत करें, मैं तो इंतहाई नरम दिल इंसान हूँ। तशद्दुद के तो तस्वुर से मुझे खौफ आता है, इमरान ने कहा। तो सर नेल्सन और सर रॉल्स दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए और फिर जनरल क्लार्क की रहनुमाई में वो दोनों इस हॉल से बाहर चले गए। तो थोड़ी देर बाद इमरान ने जेब से एक शीशी निकाली, इसकी ढक्कन हटाया और आगे बढ़कर इसने कुर्सी पर रस्सियों से बंधे हुए लॉर्ड मोर्श की नाक से वो शीशी लगा दी और चंद लम्हों बाद इसने शीशी हटाई और इसका ढक्कन बंद करके उसने इसे वापस जेब में रख लिया और ख़ुद सामने मौजूद इस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर चंद लम्हे पहले सर रॉल्स बैठे हुए थे। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और जनरल क्लार्क अंदर आ गया और फिर वो भी खामोशी से इमरान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लॉर्ड मोर्श की जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होना शुरू हो गए और चंद लम्हों बाद इसने कराते हुए आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक तो इसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, फिर वो चौंक कर सीधा हो गया। उसकी आंखों में शऊर की चमक उभर आई थी। उसने पूरी तरह होश में आते ही बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रस्सियों से बंधे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। ये क्या है? क्या मतलब? ये मुझे क्यों बांध रखा है? लॉर्ड मोर्श ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। लॉर्ड मोर्श, तुम इस हॉल को पहचानते होगे। ये तुम्हारे मेन हेडक्वार्टर का हॉल है। इसका मतलब है कि हम इस वक्त तुम्हारे मेन हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं। और ये भी बता दूं कि हार्वे ने ज़बान खोल दी है और इसने सब कुछ बता दिया है। इसलिए तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने वसीयत कर रखी है या नहीं, इमरान ने कहा। क्या तुम वही इमरान हो, पाकिस्तानी इमरान? लेकिन तुमने ये सब कैसे कर लिया? वो यहाँ के हिफाजती इंतजामात, वो सब क्या हुए? लॉर्ड मोर्श ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। जनरल क्लार्क स्पेशल सर्विसेज के सरबराह हैं और ऐसे हिफाजती इंतजामात से निपटना भी जानते हैं। और जब हार्वे ने सब कुछ बता दिया है तो फिर ये इंतजामात आसानी से ख़त्म कर दिए गए। अलबत्ता अब मैं तुम्हारे सामने दो सूरतें रखता हूँ, इनमें से एक तुम कबूल कर लो, इमरान ने कहा। क्या मतलब? कैसी सूरतें? मुझे छोड़ दो। तुम जितनी दौलत कहोगे मैं दूंगा, लॉर्ड मोर्श ने कहा। अब इसका लहजा भीख मांगने वालों जैसा हो गया था। दौलत की बात बाद में होगी, पहले दो सूरतें सुन लो। तुम सेनेट के चेयरमैन हो, इससे ज़ाहिर है कि सदर एक्रीमिया और दीगर आला हुकाम को इस बात का यकीन नहीं आएगा कि तुम ही हाज के सरबराह हो, जबकि तुम्हारी ज़ाती डायरी भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन तुम्हारा ओहदा इतना बड़ा है कि डायरी भी मशकूक हो सकती है। इसलिए एक सूरत तो यह है कि अभी तुम्हें गोली मार दी जाए और तुम्हारे मेन हेडक्वार्टर को भी इसी तरह तबाह कर दिया जाए जिसे हमने तुम्हारे सब हेडक्वार्टर को तबाह किया था, ताकि तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की बुकिंग की सज़ा दी जा सके। और जनरल क्लार्क भी इस सूरत पर रजामंद हैं। वो बाद में कह सकते हैं कि तुम्हें नामालूम अफराद ने गोली मार दी है। और दूसरी सूरत ये कि तुम हाज के सरबराह होने का एतराफ़ कर लो और वादा करो कि आइंदा तुम्हारी तंजीम पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
और मुझे और जनरल क्लार्क को 10-10 करोड़ डॉलर दे दो तो जनरल क्लार्क भी खामोश रहेंगे और मैं भी तुम्हें जिंदा छोड़कर वापस चला जाऊंगा। इस तरह तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी तंजीम भी। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम मुझसे इससे ज़्यादा रकम ले लो, लेकिन एतराफ़ मैं नहीं करूँगा, लॉर्ड मोर्श ने कहा। यह एतराफ़ इसलिए ज़रूरी है कि मैं पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ को हल्फन रिपोर्ट दे सकूँ कि तुमने बतौर हार्ज के सरबराह के ये वादा किया है कि तुम पाक एशिया के ख़िलाफ़ आइंदा कोई कार्रवाई नहीं करोगे। बाकी एक्रीमिया और यूरोप में तुम और तुम्हारी तंजीम जो करती रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इमरान ने कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम दौलत ले लो और चले जाओ, लॉर्ड मोर्श ने कहा। ओके, फिर पहली सूरत ही पर अमल होगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही इसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया और इसके चेहरे पर इंतहाई सफाकी और बर्बरियत के तासुरात फैलते चले गए। रुक जाओ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझे गोली मार दोगे, ठीक है। मुझे दूसरी सूरत मंजूर है, लेकिन तुमने मेरा इतराफ़ टेप नहीं करना, लॉर्ड मोर्श ने कहा। मुझे क्या ज़रूरत है? मैंने तुम पर पाक एशिया में मुकदमा नहीं चलाना, और फिर तुम इतने बड़े अहदेदारों के ऐसे टेप पर कोई एतबार ही नहीं करेगा, इमरान ने कहा। जनरल क्लार्क, क्या तुम रजामंद हो दौलत लेने और मुझे छोड़ने पर? लॉर्ड मोर्श ने जनरल क्लार्क से कहा। जो इमरान कह रहा है वो दुरुस्त है, जनरल क्लार्क ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं लॉर्ड मोर्श एतराफ़ करता हूँ कि मैं हार्ज का सरबराह हूँ और मोर्श पैलेस हार्ज का मेन हेडक्वार्टर है, लॉर्ड मोर्श ने कहा। ओके, तुमने अपनी जान बचा ली, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही इसने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल जेब में डाल लिया। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें दौलत दे देता हूँ, लॉर्ड मोर्श ने कहा। दौलत की फ़िक्र मत करो, जनरल क्लार्क, अब क्या ख्याल है, इमरान ने कहा। डायरी की बात करो, जनरल क्लार्क ने कहा। ओह हाँ, अब तो बहरहाल ही कोई मसला नहीं रहा, लॉर्ड मोर्श। ये डायरी तुम्हारे हाथ की लिखी हुई है और इसके हर सफ़े पर तुम्हारे दस्तखत भी मौजूद हैं। इसे मैं साथ लेकर जाऊँगा ताकि अगर तुम फिर पाक एशिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करो तो मैं इस डायरी को इस्तेमाल कर सकूँ, इमरान ने जेब से डायरी निकालते हुए कहा, जो इसने सर रॉल्फ से लेकर जेब में डाल ली थी। हाँ, ये मेरी ज़ाती डायरी है और इसमें तमाम तहरीर भी मेरे हाथ की है और दस्तखत भी मेरे ही हैं, लॉर्ड मोर्श ने कहा। बस, अब मैं मुतमईन हूँ, इमरान ने कहा। इसके साथ ही डायरी इसने जनरल क्लार्क के हवाले कर दी। हाँ, इतना काफ़ी है, जनरल क्लार्क ने कहा और उठकर तेज से इस कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुझे रिहा कर दो, लॉर्ड मोर्श ने कहा। अभी रस्सियों से तुम्हारी रिहाई हो जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला तो सर रॉल्फ और इनके पीछे सर नेल्सन अंदर दाखिल हुए। इन दोनों के पीछे जनरल क्लार्क था। आप क्या मतलब आप? लॉर्ड मोर्श ने इन दोनों को देखकर बेख्तियार उछलते हुए कहा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। लॉर्ड मोर्श, एक्रीमिया ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया, इतनी इज्जत दी, और आपने एक्रीमिया को ही तबाह करने के लिए हार्ज बना ली। आप जैसे आदमी को तो वाकई गोली मार देनी चाहिए। आपका एतराफ़ जुर्म इस वक्त पूरी एक्रीमियन कौम ने सदर समेत देखा और सुना है। सदर साहब ने आपकी गिरफ्तारी के अहकाम दे दिए हैं। मुझे आपको एक्रीमियन कहते हुए भी शर्म आती है, सर रॉल्फ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैं, लॉर्ड मोर्श ने रुक रुक कर कहा और इसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। वो बेहोश हो चुका था। अभी इसमें इतनी शर्म बाकी है कि शर्म से बेहोश हो जाए, इमरान ने कहा तो सर रॉल्फ और सर नेल्सन दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। ख़त्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये नावल भी अपने अख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।